गुड इवनिंग। आज फिर मैं चित्र त्रिपाठी आपको एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम बात करेंगे लाइफ में जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो प्लान होता है, हम अपने वेल्थ के लीकेज को कैसे रोक सकते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस नाम सुनते ही लगता है कि आफ्टर डेथ बेनिफिट होगा, यानी मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कुछ मिलेगा। लेकिन एक ही इंश्योरेंस है जो सिर्फ आपके काम आता है, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा। भारत सरकार द्वारा जो डाटा निर्गत निर्गत किए गए हैं, उनके हिसाब से हर साल 4,81,000 के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं, जो हर साल 12 से 13% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो पिछले साल करीब करीब भारत में 18,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। 18,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, पेनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन और लंग ट्रांसप्लांटेशन। आपको ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अमूमन आपको पता ही होगा कि कितने पैसे लगते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट का 50 लाख से लेकर 70 लाख के आसपास के खर्चे आते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट आपका 20 लाख से लेकर 40 लाख के बीच ही खर्चे आते हैं। लंग ट्रांसप्लांट और पेनक्रियास ट्रांसप्लांट का रेट भी लगभग इसी के आसपास आता है। अब आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और अगर कहीं लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो आपका क्या हेल्थ इंश्योरेंस उसको चीज को कवर करेगा, उतना आपको व्यवस्था कर पाएगा? ये अपने हेल्थ इंश्योरेंस को देखने का सही वक्त है। कोरोना के बाद पता चला कि लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। जितनी भी अनसर्टेनिटी है, उसी को मेडिकेट करने के लिए, उसी को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है। तो क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी कोई सुविधा है कि अगर इस तरह की कोई कैलेमिटी आ जाती है, तो आप व्यवस्था कर सकते हैं? अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो मैंने पूछा आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? उसने कहा हाँ हाँ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। मैंने कहा सम एश्योर्ड कितना है? क्या यार, सम एश्योर्ड तो नहीं मालूम मुझे कितना है। फिर जब उनकी पॉलिसी मंगाने के बाद मुझे पता चला उन्होंने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रखा है। अब मेरे को एक चीज जब बताइए कि अगर मान लीजिए कल को हम आप दोनों लोग, कोई भी, हम सारे लोग हैं, अगर कोई बीमारी हो जाए और 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़े, तो शायद हम उधार मांग के या अपने सेविंग से या अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 50 लाख से 70 लाख की जरूरत है, तो कैसे यूज करेंगे? तब तो ये 5 लाख की पॉलिसी हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। किसी भी चीज को हमेशा चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आप एक पेड़ भी लगाए हैं, तो आपको रोज उसको सींचना और संभालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या आपकी पॉलिसी आपके किसी भी तरह के रिस्क को मिटिगेट कर रही है कि नहीं कर रही है, या उसका लिमिटेड एक्सेस है आपके आपके किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान को कवर करने का, उसका एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को जानने के लिए, इस लिमिटेशन को समझने के लिए आपको अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। 451 पॉलिसीज हैं, क्या आपकी जरूरतों को वो पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी मेरे हाल ही में मेरे एक मित्र की बेटी, 8 साल की बच्ची, उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई। अब वो किडनी की प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए, हो सकता है ना सॉल्व हो। अगर ना सॉल्व हो तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन 20 लाख से लेकर 40 लाख। वो एक बहुत बड़े एक नामी बैंक के ब्रांच मैनेजर है, जहां पे उनको 4 लाख रुपया का ही सिर्फ सम एश्योर्ड मिला हुआ है, यानी एम्प्लॉयर ने उन्हें 4 लाख का सम एश्योर्ड दिया। अब 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे हो सकती है, कैसे की जा सकती है, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि लाइफ में प्लानिंग नहीं फेल होती, हम हमेशा प्लान करने में फेल होते हैं। तो आपको प्लान करते रहना पड़ेगा जिंदगी के अलग अलग चीजों के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपको एक गर्व का भी अनुभव कराती है। अभी मैंने हाल ही में एक अपने मित्र का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो उसने कहा यार ये तो 36,000 रुपये आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ 36,000 आ रहे हैं, ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है? कहा हाँ ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा इस 36 लाख देने के बाद अपने घर वालों की तरफ देखोगे और कहोगे कि मैंने 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की व्यवस्था कर ली, 20 लाख के सम एश्योर्ड की व्यवस्था कर ली। यानी कल को मैं बीमार पड़ता है या कोई भी बीमार पड़ता है, तो हमारे लिए व्यवस्था है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए और कल से रोज सुबह ये प्रार्थना कीजिए कि ये पैसा डूब जाए। कहने का मतलब ये है, इस पैसे की आपको कभी भी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इस पैसे की आवश्यकता पड़ना, ये पैसा जीरो हो जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। और आगे फिर हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। अभी अभी फिलहाल आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आगे आने वाले दिनों में हम और इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।